हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बेटे की शादी हो गई। शादी हुए आज 2 दिन हो गया और मैं सोच रहा हूं कि अगर हम इस तरह से बैठे रहेंगे तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। बेटा आ जाए। आया पिताजी। इधर आओ। क्या बात पिताजी? बेटा अजय, देखो हमारी जात बनिया कि अगर हम इस तरह से घर में बैठे रहेंगे तो अपना कारोबार बंद हो जाएगा। अरे मुनीम जी, राम 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 राम। मुनीम जी, देखिए ऐसा है कि शादी हुए आज अजय की 2 दिन हो गया और मैं सोच रहा हूं कि अगर बैठे रहेंगे तो काम धाम बंद हो जाएगा। कहना यही चाहता हूं, सुनो मेरी बात। मुनीम जी, आप घर पर रहो, साथ अपने अजय को मैं ले जाऊंगा। शादी है हो गई, कुछ कमाने चले, काम बिजनेस का अब इनको सिखलाऊंगा। किस बात की? बेटवा के नई नई शादी भेगा। हाँ। अब 2 दिन बीता बा, आप परदेश लिया जा था। हम हाथ जोड़े तही बेटवा के घरे में रह दे, हम का लिया चले। मुनीम जी, देखिए जो वांट मैंने भरा था वो अजय बेटे के नाम है। जब तक अजय वहां जाएंगे नहीं, ये सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक माल नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप घर पर रहो और बेटे अजय को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। मुनीम जी, देखिए पिताजी का आदेश है कि पिताजी के साथ मुझे बिजनेस में जाना है और आप यहाँ पर हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरे भाई विजय की पढ़ाई पर ध्यान देना और मेरी पत्नी रीता आपकी बेटी के समान है, हमारी रीता का विशेष ध्यान दिएगा। मुनीम जी ये हम बेटवा ठीक है बेटवा, समझावे के हम बहुत कोशिश की कि अब 2 दिन बीता है, आप घरे में रहा, हम चला जा। दुख दर्द हम समझत है, जा बेटवा, लेकिन तई दुल्हनिया से मिल के जाए बेटा। जरूर जरूर मुनीम जी। राम राम। वाह सेठ वाह। भैया यहाँ पे लोग सोचें, लोग देश परदेश में रहते, लेकिन शादी ब्याह में कम से कम 1 महीना का छुट्टी लेके जाते। का भैया गलत कहा तो ही? अरे न्योता हाँ कर दिया, यार दोस्त खिया जा, 10-15 दिन घरों में रहा, ना ही तो जानता ब्याहे का मतलब ही होत है। सेठ पगलान है, अपना तपना जाता है, 4 हाथ पगहल हो जाता है और सारी जिम्मेदारी हमारे खोपड़ी, खेती बाड़ी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, रोजगार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, बेटवा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, पतोहू की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, सेठाइन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। और हमारा नाम है मुनीम चंडीराम। ये लाला की खोपड़ी है, जीते भी काल और मरे भी काल। मौका अच्छा मिल गया है, अब हमारी ड्यूटी लग गई घर पर। अब देखिए आप लोग, मैं इनके घर में कैसा गोटैया चाली करता हूं, इस मौके का नाजायज फायदा कैसे उठाता हूं। और अगर नाजायज फायदा ना उठाया तो मेरा नाम मुनीम चंडी राम नहीं। हाँ भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ कि जिसके घर में बारात वापस आ जाए लौट के, घर में बहू आ जाए, उनको खुशहाल होना चाहिए।
मुंह लटकाए बैठी हैं। इनका तो पूरी रसिया खिलाना चाहिए, खाना चाहिए। मैं जरूर पूछेंगे आज। अरे सेठाइन काकी, क्या बात है, उदास आप बैठी हैं? और क्या कारण है? आपका खुशहाल होना चाहिए। जहरीला, जी हाँ सेठाइन काकी। तू जानना चाहता है जी हाँ। कि मैं उदास क्यों बैठी हूँ? हाँ क्यों बैठी हैं? हरामखोर! क्या साथ में बारात में तू नहीं गया था? न रहे, बारात में गए थे। बारात में हम गए थे सेठाइन काकी। तू पूरी खाए बिना गए हैं? कहाँ पूरी मिली, भाग गया है, समय हो गए। का है? अब क्या करें, उनका हमके खाना कब बनाएंगे, तो कब तक हम रहेंगे, चला है। जहरीला, तू उदासी के कारण जानना चाहता है जी हाँ। कि मैं उदास क्यों हूँ? जी हाँ। जहरीला, जी हाँ। पहली बार कितना खर्च करे हम? हाँ खर्चा तो हुआ, कितना हुआ? बहुत खर्चा हो गया। कम से कम नहीं तो 50,000 तो जरूर खर्च भावे ना। जी हाँ। 50,000 खर्च करे तो का 1 लाख रुपया न मिले? हाँ मिला तो कुछ नहीं। हाँ? नहीं कुछ ना मिला ना। ना। 50,000 रुपया खर्च कीन और दहेज में 1 रुपया ना मिला। नहीं मिला। उराड़ के बिटिया घर में आके बैठी है। जब से आई है ना तो काम करती है, अपने घमंड में चूर रहती है। जी हाँ। खाती है और सोती है। जहरीला, जी हाँ सेठाइन। इतना समय से खात रहे, चाय पानी नाश्ता, एक टाइम ना 3 टाइम खाना हम खाते रहे। हाँ। लेकिन जब सिराड़ की बिटिया आया है, एक टाइम ना चाय ना भोजन समय से कुछ पावत है। हाँ न भोजन न चाय नाश्ता कुछ समझ नहीं मिल रहा है। तो क्या सोच रही हैं आप? अभी तो कुछ नहीं सोच रही हूँ, जी। लेकिन तुझे मालूम नहीं है मेरा नाम छटीली देवी है। जी। छटीली देवी हिया के नाय हम नैहरे के छठी है। जी हाँ। हम नैहरे के छठी है। हाँ। एक बात जहरीला, हाँ। अजय और विजय मेरे सगे लड़के नहीं हैं। जी हाँ। सगे लड़के नहीं हैं, लेकिन तब भी मैं खुशहाल रहती हूँ। जी हाँ। और जब से आओ तोहरे को लड़कों नहीं बहन, यही तो दुख की बात है ना। तो कैसे सदिया कैल हो? क्योंकि मैं जवान हूँ और सेठ जी बुढ़े हैं ना। सेठ जी दिन का दिन लटा जाते हैं। लटा जात हैं। हाँ निहुरा जाते हैं। नेहुरा जात हैं। हाँ। तो लड़का कहाँ से हो भाई करी है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, चल रही हूं, देखती हूं वो हरजाई रंडी घर में क्या कर रही है। आप लोग बैठे रहिए और देखते रहिए, खेल में मजा अब आएगा। या भगवान, मैं जब से इस घर में आई हूँ न जाने क्यों मेरी सासू माँ हर समय मुझसे नाराज ही रहती हैं। न तो ठीक से मुझसे बात करती हैं, न तो मेरे पास आती हैं। एक काम करती हूँ, चल करके कमरे की झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो सासू माँ आ जाएंगी तो नाराज हो जाएंगी।
देख ले भैया, अरे ई झाड़ू लगावे के समय है। दुल्हन क्या है सासू माँ? टाइम कितना है? सासू माँ समय तो सुबह टाइम कितना है? सासू माँ समय तो सुबह के 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं। झाड़ू लगावे के समय है। झाड़ू लगाने का समय है तो क्या करूं? हराम जादी 10 बजे सोकर उठती है और मुझसे आकर जबान लड़ाती है। मेरी बात सुन, और नहीं काम में दिल लगाती कमी। अरे काम करती कुछ नहीं, तू लुच्ची बदकार है, नोच डालूं जुल्फ। काम करती कुछ नहीं, तू लुच्ची बदकार है, नोच डालूं जुल्फे तेरी जो किया श्रृंगार है। और जुबाया के मुझसे लड़ाती कमी। खाती है और सोती है, ऊपर से आकर जबान लड़ाती है। बोल सासू माँ क्या छाछू माँ? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? रोती क्यों है, बोलती क्यों नहीं? फटाफट बोलना। बोल बोल। बजाती हुकुम मैं हूँ सासू तुम्हारा। 10 बजे सोई उठत यहाँ और कहत यहाँ हुकुम बजावत हई। बजाती हुकुम मैं हूँ सासू तुम्हारा, अकेली मैं हर काम करती हूँ सारा। मांझ कर बर्तन सब कमरे को किया साफ है। हो गई गलती अगर तो करना मुझको माफ। बताओ हुक्म क्या है सासू तुम्हारा। जरूर बताऊंगी क्या हुक्म है। अरे मांझ कर बर्तन क्यों रही तू फूल है, लगा द्वारे झाड़ू पड़ी कितना धूल है। और नहीं द्वारे झाड़ू झाड़ू लगाती कमी। नहीं द्वारे झाड़ू झाड़ू झाड़ू, नहीं द्वारे झाड़ू लगाती कमीनी, नहीं द्वारे झाड़ू लगाती कमीनी।
सासू माँ, आज मुझसे इतना क्यों नाराज है सासू माँ? आज मैंने कौन सी गलती की सजा मुझे मिल रही है? अरे राड़ के बिटिया, गलती पूछत यहाँ। जब से तू आई है ना तो टाइम से खाना खाती हूँ, ना तो टाइम से चाय नाश्ता कुछ मिलत है। रंडी हरजाई बेस्या 3 टाइम खाना खाते रहे हम, 3 टाइम बात करती है। एक बात याद रखना, एक बात कान खोल कर सुन ले। वो कौन सी बात है सासू माँ? अपने घर ऐसे रहत रहू का? सासू माँ, तुम्हार माई बाप यह सिखाए हैं। मेरी माँ बचपन में मर गई, मेरे पिताजी भी खत्म हो गए। भाई तो बढ़िया से राजे करत रहू, यह सिखाए हैं। झाड़ू लगावे के सहूर बात हो रे। सासू माँ, एक तो रोज उठा झाड़ू, झाड़ू उठा। मैं बताती हूँ कि झाड़ू घरे में कैसे। चल पकड़, पकड़ खोदी, साड़ी पकड़, ऐसे पकड़, या घरे के काम ध्यान से आँख खोल के देख ला दुल्हन, आप सब देख ले जाऊ। एमन हंसाई की बात ना है। उधर का देखत यारे, कि देखा की आदत है। ऐसा धोती पकड़ा, हाथ में झाड़ू लैला और फंस गिलास रंडी ऐसे निहुर जा। याद रखना, याद रखना, मैं तो जा रही हूं। मुड़वा ढांक ले रंडी, थक 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 जल्दी। जा रही हूं। मेरे लिए सुन रहे, थाली में फूल माला सजा कर रखना। ठीक है सासू माँ। याद रखना, थाली में फूल माला सजा कर रखना, नहीं तो फिर आऊंगी। जितना बताएगी जाता है दुल्हन, याद रखू, नहीं तो मारत। या भगवान, एक काम खत्म नहीं हुआ, मेरी सासू माँ मुझे दूसरा काम दे के चली गई। अगर काम समय से नहीं हुआ तो मेरी सासू माँ आएंगी, तो मुझे देखेंगी। अगर काम नहीं हुआ रहेगा तो मेरी सासू माँ मुझे फिर से मारने लगेंगी। मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। एक काम करती हूँ, पहले कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पूजा की थाली सजा के रखूंगी। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूं कि भाभी रो रही है और झाड़ू लगा रही है। बात क्या है भाभी? क्या बात है देवर जी? भाभी ये बताओ, आज क्यों रो रही हो और झाड़ू लगा रही हो? क्या बात है भाभी? ऐसी कोई बात नहीं है देवर जी, काम करते वक्त तुम्हारे भैया की याद आ गई, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। क्या भैया की याद आ गई? हाँ देवर जी। नहीं भाभी,
तुम झूठ बोल रहे हो, साफ साफ बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो भाभी? क्या बताओ देवर जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ न जाने क्यों सासू माँ मुझसे हर समय नाराज ही रहती है। सारा दिन काम कराती है, काम करती हूँ तो भी नहीं करती हूँ तो भी दिजड़ से आती है, मुझे मारने लगती है, मुझे सताती रहती है। मैं क्या करूँ देवर जी? क्या माँ तुम्हें सताती है? हाँ देवर जी। लेकिन भाभी मेरी बात सुनो, और शर्म न आई उसे तुमको दिया है काम। शर्म न आई उसे तुमको दिया है काम, और झाड़ू लाओ भाभी मुझे जाकर करो आराम। देखिए भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है भाभी, झाड़ू मुझे दीजिए भाभी, आप जाइए आराम करिए भाभी। नहीं देवर जी, अगर सासू माँ मुझको आपको झाड़ू लगाते हुए देखेंगी तो तुम्हें भी मारेंगी, मुझे भी मारेंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं अपना काम कर लूंगी। नहीं भाभी, मुझे दीजिए झाड़ू भाभी। नहीं भाभी, मुझे दीजिए भाभी, दीजिए भाभी, छोड़ दीजिए, जाइए आराम करिए। राम 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 राम। विजय, माँ, भगवान, और बात कुछ ना, बात कुछ ना, बात कुछ ना समझ में आई विजय, भाभी लगती तेरी या तेरी नारी है बात। बात कुछ ना समझ में आई विजय, भाभी लगती तेरी या तेरी नारी है। छीन कर काम, छीन कर काम, छीन कर काम करने लगा इस तरह। छीन कर काम करने लगा इस तरह, लगता दोनों में गहीरा बहुत प्यार है। छीन कर काम करने लगा इस विजय। माँ, भौजाई तो महतारी के समान होते न हरामी, जी हाँ माँ। तो भौजाई से कैसे मोहब्बत कैले हा? लेकिन माँ मेरी बात सुनो, बैठ जाओ माँ। अरे कहाँ सुनी, हम तो अखिया से देखा था, अखिया से। मेरी बात सुनो माँ। काम
मुझे नहीं ना छुट्टी है मेहंदी अभी हाथ से। ना छुट्टी है मेहंदी अभी हाथ की काम दुल्हन को माता सुहाता। बात करो राजा, बात कर। यहाँ कोनो बियाह ना पड़ा है, पट 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 ना थे है। माँ कारे आप ही बताइए माँ, अभी भाभी के हाथ के मेहंदी भी नहीं छुटी और आज भाभी को काम दे दिए माँ। पहले एक बात बता भगवती गाड़ी, कब हम अपने घरे में हमसे कहा है कि अम्मा रहाय दा घरे का हम काम कर लेता है, तुझिन कर महतारी हो और महतारिया के देखते मान तुहार नियत बदल गया, घरे के काम करे बिना तैयार हो गया। हाँ माए पहली बार तो गलती किया। हाँ? अगर ये बात हम जानते हो कि भौजाई की औते मान तो नियत खराब हो जाए तो तोहरे भैया से पहले तोहार शादी करे थम, तोहार ब्याह कर दे। लेकिन हरामी मेहरारू के कर हाथे के मेहंदी छोड़ावे चला है हो। हाँ? भाई महस्से वाली बात ना है। देखा है यह बात घर परिवार का, अगर घरे में तो खोंख खेखार के घर के अंदर प्रवेश करा ताकि बहू बिटिया सतर्क हो जाएं। कब भैया विजय क्या बात है मुनीम जी? क्या बात है मुनीम जी? कहा करता अपने भौजी कमरवा में तू? मुनीम जी हाँ? आप ही बताइए मुनीम जी, अभी भाभी के हाथ के मेहंदी भी नहीं छुटी हाँ? और आज भाभी को माँ काम दे दिए। अब हमारे समझ में बात आवत बा। तो हाय भाई बा परदेश बा, तू मौका पाए हाथ भौजाई के मेहंदी मुनीम जी ये कैसी बात कर रहे हो मुनीम जी? ये तो मेरी बड़ी भाभी है मुनीम जी। अरे तो हम कहाँ कहते हैं कि तो हाय सड़ुआ निया, यह का तो हम ना कहे। अरे सोचा बड़ी भौजाई महतारी के दर्जा दीन जात बतावा। तो हाय भाई बाप परदेश बा और तू मौका पाए हाथ भौजाई की मेहंदी छुड़ावत है। अरे पढ़ा लिखा जवन हम कही वो का करा। कहा तही जवन हम कहा तही वही करा। कहा तहा का कराए? हाँ? जवन हम कही हाँ तोहार कहाँ करी है तो झाड़ू के लगाए, बर्तन के मांजे, तू मांजबे कि हम मांजब? ये मांजे बर्तन। भौजाई 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 के चलतन झाड़ू रो रो कैसे बात करता है देख लिया कि ना? जानू कुल विपत नहीं के ऊपर पड़ गया है। हे भैया पूछा इनसे। बैठे आप, हम पूछत है कब भैया विजय जब तो का झड़ुआई लगावे के सौखी रही तो चुप्पे से हमसी बतावे के रहा। 2-4 लाख रुपया घूस सकोर दे के तो का भर्ती कराई दे सफाई कर्मी में।
खूब झाड़ू लगाते नाली साफ करते। अरे शर्म करा, तू करोड़पति बाप के बेटवा है, पढ़ा लिखा साहेब सुबह बना, इंजीनियर बना, वकील बना, वलस्टर बना, ये नहीं कि तू झाड़ू लगावा। हमारी बात सुना, तो छोड़ो झगड़ा, विजय तुम चाहो या भी छोड़ो झगड़ा, विजय तुम चाहो या भी बंद करके मैं आया हूँ गोदाम को, ठीक तबीयत हमारी और नहीं इस घड़ी, एक हफ्ते नहीं जाऊंगा कहाँ पे। बेटवा विजय, हमारी तबीयत बराबर नहीं न, हम एक हफ्ता का तो उससे छुट्टी चाहिए थे। ठीक है मुनीम जी, ये बात है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक हफ्ते के बाद चले आना। चिंता न करो, एक हफ्ता के अंदर हमारी तबीयत बराबर हो जाए तो हम ड्यूटी पर पहुंच जाओ। ठीक है मुनीम जी, मैं जा रहा हूँ। बेटवा, इतना बढ़िया कपड़ा जूता मोजा पहनावत है कि था बिना, हाँ लुच्चाई लफंगाई करे बिना, हाँ ठीक है माँ, जाओ। कहाँ? गोदाम पर, और लौट के जीना है जब तक एक हफ्ता बीत न जाए। ठीक है माँ। ठीक है ना? ठीक है। खुश रहो, खाना वाना खाए तो जाया। ठीक है माँ। जा। हट।